हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल हम साइंस की सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम आपको फर्स्ट क्लास दे चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लियर है? और हमने प्लेलिस्ट बना दी है आबकारी आरक्षक के लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट जीके और साइंस की वीडियोस है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो वहां पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमने बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी की वीडियो भी डाली है, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। देखिए, आप सभी को बताइए कि हम साइंस को स्पेशल फुल डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, है ना। और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने इस सीरीज में डाले हैं, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। और व्यापम क्या करता है कि क्वेश्चन साइंस के जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिपीट व्यापम के एग्जाम में किए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, हम आपको बता दें, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि हमने न्यू ईयर स्पेशल ऑफर लॉन्च कर दिया है। ये ऑफर, इसमें क्या मिलेगा आपको, तो अप टू 90% तक की छूट हमारे सभी कोर्सेज पर चल रही है, जो कि सीमित समय के लिए है। ये 30 दिसंबर से स्टार्ट है आपका, है ना। आज से स्टार्ट है ये ऑफर, और 3 जनवरी 2023 तक ये रहेगा, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको छूट ये दोबारा से नहीं मिलेगी, और अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है ये, है ना। तो दोबारा से आपको नहीं मिलेगी। कूपन कोड क्या रहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड है हमारे, जो आप डालते से ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है, और अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर ये है। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। देन आपको कोर्स पर क्लिक करना है। कोर्स पर क्लिक करने के बाद में कूपन कोड को अप्लाई करना है। अप्लाई करते से ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, क्या चीजें हैं, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको पूरी चीजें समझा देंगे अच्छे से। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको और भी ऑफर से रिलेटेड सारी चीजें डाल दी जाएंगी। क्लियर है? इसकी पीडीएफ गाइज हमने टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह डाल दिए हैं। पहले वाली पीडीएफ साइंस की और जीके की अगर नहीं मिली है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी जो टेस्ट सीरीज है इस वाले कोर्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट यानी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और इसकी भी आपको मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा दी जाएगी। ये हमारी आबकारी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर इस पर आपने डेमो चेकआउट इसका नहीं किया है तो कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर के साथ में ही इस पर हमने अब डिस्काउंट कर दिया है, तो ये काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी। गाइस, फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समपरासरण दाबी घोल, है ना। समपरासरण दाबी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, है ना। तो क्या रहेगी, डिटेल हम थोड़ी सी समझा दें। देखिए, जब कभी एक कोशिका को समपरासरण द्रावी विलयन में या हाइपोटोन सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब जल पौधे की झिल्ली तक पहुंचता है, और कोशिका का परिमाप यानी वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ता है, ये समपरासरण दाबी घोल में रखने के कारण ही बढ़ता है। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, कोशिका झिल्ली होती है, इसके बढ़ जाने से कोशिका की जो रिगड़ होती है, दीवार होती है, उसको धक्का देती है, और ऐसी स्थिति में कोशिका फूल जाती है और सूज जाती है। तो ये जो होता है, ये समपरासरण दाबी घोल में रखने के कारण ही कोशिका का आयतन या वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनना, किसके बाह्य त्वचा बनती है वहां है ना। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनती है वहां क्या है, वहां जो है। देखिए, इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी कम समझ में आते हैं व्यापम के क्वेश्चंस। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनती है वहां है, तो वहां क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा त्वचा त्वचा जन, त्वचा जन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हमारा यहाँ से रहेगा कि ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वहां त्वचा जन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, पौधे में 3 विभाजोत की परतें पाई जाती हैं, मेरिस्मेटिक लेयर्स होती है 3 तरह की पौधों में, जो आरंभिक रूप से 3 समूह में होती है, जिसे ऊतक या उल्टेयन बेसिकली बोला जाता है ना। और ये इसकी सबसे जो ऊपरी परत होती है, यह परत कोशिकाओं को अनपनत भागों में बांटती है, अपनत भागों में बांटती है, जिससे बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। जिससे, तो याद रखिएगा, परिबेलम और प्लेग्नम दो अन्य परतें जो होती है ऊतक की, कौन सी होती है, परिबेलम और प्लेग्मेन, ये दोनों परतें होती है। इसके अलावा, और ऊतकजन जिसके बाद त्वचा बनती है वह त्वचा जान होती है, त्वचाजन। ये त्वचाजन ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है या होती है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं जो होती है
ये किसमें होती है? तो ये होती है द्विबीजी पादपों में वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए द्विबीजपत्री में रक्षक कोशिका किडनी के आकार की तथा एक बीजपत्री जो होता है यह एक बीजपादपी, इसमें डम्ब बेल जो होती है उसके आकार की होती है। तो याद रखिएगा किडनी या वृक्क के आकार की कोशिका जो होती है ये होती है द्विबीजी पादपों में, है ना। और द्विबीजी के अलावा एक बीजी जो पादप होते हैं उसमें डम्ब बेल के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है सुबेला आकार द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? सुबेला आकार की द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती है ये पाई जाती है गेहूं में। गेहूं यहाँ से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और गेहूं क्या होता है? ये एक बीजपत्री होता है, मोनोस्कोट होता है, मोनोकोट्स। और इसमें रक्षक कोशिकाएं डम्बेलाकार या सुबेलाकार की आकृति की पाई जाती हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाओं का केंद्रीय भाग संकीर्ण होता है और उसके दोनों सिरे केंद्रीय गोल होते हैं। गेहूं में रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं के साथ संलग्न होती है। तो यहाँ पर सुबेलाकार जो द्वार होता है ये कोशिकाएं गेहूं में पाई जाती हैं। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। रंध्रमुख द्वार इस पर आधारित है। ये अंतःपरासरण पर आधारित होता है। अंतःपरासरण बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए पोटेशियम धनात्मक आयन जो होता है के+ आयन, इसके सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाएं अपने चारों ओर प्रकाश संश्लेषण के कारण एटीपी जो होता है इसको उत्सर्जित करती है। एटीपी को ये उत्सर्जित करती है ना। और कोशिकाओं में पोटेशियम धनात्मक जो आयन होता है के+ आयन इसको अवशोषित करती है, जिससे ये कोशिकाएं हाइपरटोनिक हो जाती है। तो रंध्र मुक्त द्वार इस पर आधारित होता है अंतःपरासरण पर। गाइस हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, है ना। एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज। तो इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर के साथ में ये मिल रही है और अप टू 90% की छूट इन पे सभी पर चल रही है। तो आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी ई बुक भी है 2022 की, 21 की और 20 की, इन सभी पर भी 90% की छूट चल रही है, अप टू 90% की छूट। जाकर चेकआउट कीजिएगा, दोबारा से ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है अप्लाई कैसे करनी है, कूपन कोड को कैसे ऑफर का लाभ उठाना है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और ये हमारा स्पेशल कोर्स है जो कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एमपीजी के स्पेशल कोर्स है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी हमने डाल दिए, फ्री पीडीएफ भी डाल दिए, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित ब्लॉकों का जो संबंध है यह होता है जैव ईंट से। जैव ईंट सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए इन्हें जीव ईंट के नाम से जाना जाता है। इस ईंट के जैव ईंट के नाम से हरित ब्लॉकों को जाना जाता है। ग्रीन ब्लॉक्स जो होते हैं इनको हरित ब्लॉक भी बोला जाता है और ये कई खंडों में समाहित होते हैं। हरित खंड के निवासी अपने आसपास की जो सुंदरता है, जीवन की गुणवत्ता और स्वच्छता में वृद्धि के लिए हरित सीमा बनाए रखने का प्रण लेते हैं। तो हरित ब्लॉकों का संबंध जो होता है ये जैव ईंटों से होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इस जीव का नाम अमीबा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जीव है ये है अमीबा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई जो होती है ये 4 इंच होती है। कितनी होती है? 4 इंच इसकी लंबाई होती है। और ये पृथ्वी पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बा पिंड किसमें पाया जाता है? बा पिंड जो पाया जाता है ये मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। बा पिंड मादा कायिक कोशिका में। बी पिंड पाया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और एक विशिष्ट महिला के प्रत्येक सोमैटिक सेल जो होते हैं इसमें मात्र एक बार पिंड पाया जाता है, जबकि एक विशिष्ट पुरुष में कई बार भी पिंड नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी पिंड नहीं पाया जाता है। पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वारक को साइटोपायस नाम से जाना जाता है। साइटोपायस इसको बोला जाता है। तो पैरामीशिया के शरीर के अंत में पिछले भाग पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे साइटोपाइगस यह साइटोप्रोक्ट कहा जाता है। और पैरामीशिया जो होता है ये अनपचा भोजन इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशिया के द्वारा अनपचा भोजन मुख्यतः बाहर निकाल दिया जाता है। और पैरामीशिया में भोजन मुख्य रूप से बैक्टीरिया करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। छोटे प्रोटोजोआ और एक कोशिकीय कवक डायस्टिस्ट ये आदि को ग्रहण करता है। पैरामीशिया के द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। एक मृदुता कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है क्या कहलाती है? एक मृदुता कोशिका जो कि
कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है, ये क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका, इसको हम बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, मृदुता के पैरेन्काइमा जो होता है कोशिका में इंजिस्ट पदार्थ संग्रहित करता है, जिसे आइडियोब्लास्ट कहते हैं। आइडियोब्लास्ट इसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये आइडियोब्लास्ट पौधे की एक ऐसी कोशिका होती है जो पौधे के अन्य कृंतकों से बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है। यहाँ सच्चे संग्रह स्टोर ऑफ रिजर्व को ले जाने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, ये क्वेश्चन बना है। सही जवाब रहेगा हेक्सोस शर्करा का ये एक प्रकार होता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है 0। 0 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जीवाणु का जो पूरा शरीर है एक ही कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसके चारों ओर कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है और यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जालिका, सूत्रकणिका तथा अन्य विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। जीवाणु के प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जीवाणुओं में, जिसे न्यूक्लाइड कहा जाता है। और जीवाणुओं में कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया कोशिका की भीतरी सतह या कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ज्ञात सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक जीव है इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ज्ञात अब तक का सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और यह स्वयं प्रजनन करने में असमर्थ होता है। तत्वों की संरचना संख्या के आधार पर उपापचय पथ और प्रोटीन संश्लेषण तंत्र के घटकों में माइकोप्लाज्मा आवश्यक रूप से न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? ये जो अनिवार्य है ये रंध्रीय द्वार के लिए अनिवार्य होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। स्टोमेटा अर्थात रंध्र जो होते हैं रंध्र, इनको निरंतर खोले रखने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है पर यह ऊर्जा प्रदान इसके द्वारा की जाती है। तो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्रित द्वार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो सही जवाब रहेगा इसका ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज लेना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको ग्लूकोज लेना चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, ग्लूकोज जो होती है यह हमारे मस्तिष्क और लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है इनको शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ग्लूकोज हमारे मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाओं को अति शीघ्र या शीघ्र आप बोल सकते हैं ये ऊर्जा प्रदान करती है इनको। तो जैसे ही हम ग्लूकोज लेते हैं तो ये तुरंत से ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो हमको ग्लूकोज ही लेना चाहिए। तो ये तो चीजें ये हो गई। और हमारे शरीर में अधिकांश जो सभी कोशिकाएं होती है ये शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होती है इसमें। तो ग्लूकोज हमको उसी टाइम पर लेना चाहिए जब हमारे अंदर ऊर्जा उत्पादन की या ऊर्जा कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मेंटली ऑटोमेटिक पता चल जाता है दिमाग को। और खैर ये इतनी ज्यादा भी जरूरी नहीं है कि आपको ग्लूकोज हर टाइम लेनी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो होती है ये विषाणु में नहीं होती है, नहीं होती है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें इस विषाणु की या वायरस शब्द की, तो लैटिन भाषा का शब्द है ये। लैटिन शब्द वायरस से लिया गया है, वायरस। और ये विष या हानिकारक पदार्थ के लिए उपयुक्त होता है। कौन सा? विष। और वायरस जो होता है ये एक छोटा संक्रामक कारक होता है जो केवल दूसरे जीवित प्राणियों के कोशिकाओं के अंदर प्रतिवलित होता है। जीवित, याद रखिएगा, संक्रामक कारक होता है ये एक, और केवल दूसरे जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के अंदर ही प्रबलित ये होता है ना। जीवाणु की संरचना जो है साधारण होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जीवाणु की जो संरचना होती है ये साधारण होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का जो रंग होता है ये होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग। तो याद रखिएगा, कैरोटीन प्रकाश संश्लेषित रंजक होता है जो गाजर के सतरंगी जो संतरी रंग जो होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो गाजर का जो रंग होता है संतरी, ये किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। और जिसके लिए यह रासायनिक वर्ग का नामकरण किया है एंथोसाइनिन के कारण कुछ जो गाजर होते हैं ये पीले भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है?
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। यूकैरियोटिक या फिर नाभिक सहित कोशिकाओं में डीएनए की प्रचुर मात्रा नाभिक के भीतर असतत रूप से होती है और इसे ही हम गुणसूत्र कहते हैं। तो डीएनए की कम माजा होने के कारण अपवाद स्वरूप यह नाभिक के बाहर पाया जाता है। तो ये कहाँ पर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। नाभिक नहीं पाया जाता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या झिल्ली को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य अंग नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ है केंद्रक के से पूर्व या केंद्रक के पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कॉपर रिक्तिस्थान में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो याद रखिएगा, कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है ना। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तांबा का ये एंजाइम जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडोज माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन वहन श्रृंखला, तो ये सभी जटिल जो श्रेणी का 4 एंजाइम है सेरोप्लाज्मोनियम। तो याद रखिएगा इसके बारे में, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें जितने भी क्वेश्चंस थे साइंस के वो हमने सभी आपको कवर करवा दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके पीवाईपी पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन है पीवाईपी वाले वो सभी आपको कवर करवाते रहेंगे डिटेल के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। हमारा न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है, इसका लाभ अगर आपने अभी तक नहीं उठाई है तो जल्दी से जाकर उठाएगा, क्योंकि 30 तारीख से 3 तारीख तक के लिए ये ऑफर है। इसके बाद में ये ऑफर हट जाएगा और दोबारा से इतना अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो हमारे कूपन कोड है हैप्पी न्यू ईयर, इनको अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तुरंत से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे सभी कोर्सेज पर ये डिस्काउंट अवेलेबल है और जिसमें आपको अप टू 90% तक की छूट दी जा रही है। 90% बहुत ज्यादा होते हैं और 90% तक की छूट यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज पर दी जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा जल्दी से। ये आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेमो चेकआउट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेस्ट ऑफर आपको दोबारा से नहीं मिलने वाला है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, है ना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह डाल देंगे, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, चेकआउट आप कर सकते हैं। और ये हमारी कुछ ई बुक्स हैं जिन पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर ऑफर के साथ में ये सेल हो रही है अभी, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।